नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल बोध आ गए हैं भाई एक बहुत बड़े टॉपिक पे। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो मौजूदा सरकार है उन्होंने जो हमारा नीली छतरी मंदिर है जो आईटीओ पे उसे तोड़ने का जो आदेश दिया था, उसके बाद पूरा वाल्मीकि समाज वहां पे इकट्ठा हो गया था भारी भीड़ के साथ। लेकिन वहां पे वाल्मीकि समाज ने एक बहुत बड़ी एकता दिखाई थी। उसी के साथ अब बात ले लेते हैं हम एमसीडी डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली का। और उसमें हमारे कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है वो हजारों की लाखों की संख्या में जो काम करते हैं, उनके बारे में भी हम बात बताएंगे। उन्हें आपको एक बात बता देता हूं, जो एमसीडी में जो भ्रष्टाचारी जो चरम सीमा पर है इस टाइम, जो वहाँ के जो जितने भी बड़े बड़े जो ठेकेदार और जो नेता और जो दलाल जो बीच में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे कर्मचारियों को एक तरीके से लूटने का जो काम ये कर रहे हैं ना, तो उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे हमने नीली छतरी एकता मंदिर पे एकता दिखाई है, ऐसे ही आप एमसीडी में जो हमारे जो कच्चे कर्मचारी है जिनका पैसा रुका हुआ है, जो पक्के हो चुके हैं, उनके बारे में आपने कुछ सोचा? वहाँ क्यों नहीं एकता दिखा रहे भाई? ठीक है, वहाँ पे एकता दिखाओ ना। उनमें से भी आपका कोई घर का कोई माता, कोई पिता, कोई कर्मचारी तो होगा। उन्हीं के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जो एमसीडी के जो ठेकेदार हैं, ये जो पक्का करवाने का जो इनका बिजनेस है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इनका जो पक्का करवाने का क्या प्रोसेस है, पक्का करवाने का इनका कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस सारा सरकार का रहता है, लेकिन ये बीच में जो टांग अड़ा देते हैं उसमें ये पैसा खाते हैं। इनका क्या काम है, पहले रिकॉर्ड निकलवाते हैं दरोगा से जाके, वो फाइल तो बनती है, सरकारी प्रोसेस से वो काम होता ही होता है। लेकिन ये किसी अनपढ़ जैसे पढ़े लिखे जो कम आदमी हैं सफाई कर्मचारी में, ज्यादातर कम पढ़े लिखे ही इसमें भर्ती हैं। और पढ़े लिखे भी है, मैं ये नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन उनको जो ठगने का जो ये काम जो दलाल जो कर रहे हैं, एमसीडी के जो भ्रष्ट नेता हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। जो पक्का कराने की जो प्रोसेस में जो पैसा खाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो ये खाते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। ये पहले तो ये बोलते हैं कि भैया अपना रिकॉर्ड दो। रिकॉर्ड देने के बाद इनकी फाइल लग जाती है आधार कार्ड और एफिडेविट के साथ। वो फाइल जो एमसीडी के सुपरवाइजर होते हैं उनके पास से लेके इनका बस ये काम होता है। उस फाइल को ये तैयार करवाने के बाद, रिकॉर्ड उसमें ऐड करने के बाद, फाइल को ये बस सेंट्रल जोन या कोई भी ईस्ट जोन, वेस्ट जोन पड़ता है, उसमें ये जमा करवा देते हैं। यहाँ तक ही बस उनका ये कार्य रहता है। उसके बाद इनका कुछ काम नहीं रहता। उसके बाद ये जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, और ये पैसा लेके चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई सफाई कर्मचारी है, उनके पास जाता है, भैया हमारा काम कब तक हो जाएगा, उसे ये गोली दे देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं कि भाई 2 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। ऐसे कर करके ये सालों तक उसका ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं। ठीक है, जबकि काम अपना जो करती है वो सरकार अपने टाइम से ही करती है, इनका कुछ काम नहीं है। जब बोर्ड बैठता है इनका कोई एंट्री भी नहीं होती वहाँ पे। ये झूठ जाके इनको हम वहाँ पे जाके पेपर ले आए, हमने फाइल वहाँ पे आके पहुँचा दी, वहाँ से कमिश्नर तक फाइल पहुँचा के आगे, उनका कोई रोल नहीं रहता उसमें। फाइल पहुँचाने का काम जो है वो एमसीडी के जो कर्मचारी अंदर डिपार्टमेंट में वही करते हैं, और वो कमिश्नर के आदेश से होते हैं सारे काम। बस मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो ये दलाल है इनके चक्कर में मत आओ भाई, और अपने पैसे ना फंसाओ। अपनी फाइल और अपना जो भी बायोडाटा है वो सुपरवाइजर से और जो क्लर्क है उनसे आप कांटेक्ट बना के रखो, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और नई भी इन्फॉर्मेशन देते हो अपना क्लर्क से, उससे कमिश्नर से डायरेक्ट बातचीत करो क्या प्रोसेस चल रहा है। तो भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, जो एकता हमने नीली छतरी मंदिर पे दिखाई थी, वहाँ पे एक बार एकता जितना भी हमारे एमसीडी समाज का आदमी कई साल पहले पक्का हुआ था, इसका एरिया निकलवाने में